ओम शांति। आज 18 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम ये आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं और वो हमारा मीठा मीठा बाबा हमें पढ़ा रहा है। हर बच्चा ऐसा महसूस करे कि मुझे पढ़ाने वाला वो परमात्मा बहुत प्यारे तरीके से मुझे ये रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है, लेकिन उससे भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो बाबा बताते हैं कि मनुष्य में भगवान को याद करने की अच्छी आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो बस कह देते हैं हे भगवान। सामने शिवलिंग याद आ जाता है, लेकिन यथार्थ याद नहीं होती, इसलिए प्राप्ति भी नहीं होती। फिर कह देते हैं कि सुख दुख सभी वही देने वाला है। तुम बच्चे अभी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन है। हम बच्चे जानते हैं कि बाप ही रचता है, वो नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया अर्थात स्वर्ग सुधाम रचयिता है। वो बाप सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत को रचने वाला है। वो शिव ऊंचते ऊंच भगवान है। बाप ने ब्रह्मा में प्रवेश किया और फिर कहा यह हमारा भी बच्चा है। वो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही हमें सारा ज्ञान सुनाता है। अब हम उस बाप से डायरेक्ट सुनते हैं। ये सारी बातें हम बच्चों को पता है। हम बच्चे ऐसे बाप के से पढ़ते हैं, उसे हम याद करते हैं। हम बच्चों ने 5000 वर्ष पूर्व बहुत हेल्दी वेल्दी और बहुत अच्छी लाइफ बिताई है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पूर्व बच्चे हेल्दी वेल्दी और समझदार थे। पुण्य आत्मा अब बनने के लिए याद तो जरूर रहना है और रखना चाहिए। योग से माया को बहुत बहुत तोड़ना है। तो बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया और फिर उन्होंने हमें बनाया। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा कैसे नाम पड़ा, कैसे पैदा हुए, ये हम सब जानते हैं। अब हम सभी का एक पिता है जो बिंदु रूप में ऊंचते ऊंच है। आत्मा में ही सारी नॉलेज रहती है। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते हैं। वो तो छोटा सा मंदिर है और कृष्ण को विश्व का मालिक कह देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही अब आते हैं, जिससे हम ब्राह्मण पैदा होते हैं। ये सारी बात हम बच्चे जानते हैं। मुख से फिर वो बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं। बच्चे अभी समझदार बने हैं। राजयोग नई दुनिया के लिए है, तो पुरानी का विनाश होना है। तो राजयोग जो है वो बहुत बहुत नई दुनिया के लिए है और इस पुरानी का विनाश होना है। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते हो। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, सब भक्ति की बातें हैं। बाबा कहते हैं बाप बिंदु समान सागर ज्ञान सागर है और सारा ज्ञान देता है। बाप है स्पिरिचुअल फादर, सुप्रीम सोल, ऊंच से ऊंच, जो आकर हमें ये सारी की सारी नॉलेज देता है। अपना सब कुछ हमें एक्सचेंज करना है। इससे बुद्धि का बहुत बहुत कम काम हो जाता है। हमें बुद्धि से सब कुछ बाबा से एक्सचेंज करना है। ट्रस्टी समझकर रहना है। किसी भी पाप कर्म को नहीं करना है। पैसे को भी पाप कर्म में नहीं लगाना है। कृष्ण प्रिंस फिर राजा बनते हैं, ये बात हम जानते हैं। बाबा अब हमें बताते हैं यहाँ तो एक ही टीचर है जो डायरेक्ट बाप है और आके हमें पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप, टीचर सतगुरु सब इकट्ठे हैं। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर अपना सब कुछ हमें उससे एक्सचेंज करना है।
तो बाबा कहते हैं स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ कभी नहीं हो सकता। स्मृति का जब स्विच ऑन रहता है तो हमारा मूड फिर ऑफ नहीं होगा। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खाता खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। तो बाबा कहते हैं कि रूहानियत से अपनी व्यर्थ बातों की सभी जो व्यर्थ की व्यर्थ बातें हैं उसका स्टॉक है उसे खत्म करना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ये एक दो के अवगुणों का वर्णन करने से बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलते रहते हैं। जब हम एक दो के अवगुणों का वर्णन करते रहते हैं तो वो जर्म्स फैलते हैं। इससे वातावरण पावरफुल नहीं होता। अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी लेकिन अपनी तरफ के शुभ भावना की बातें ही हमें आगे ले जाएंगी। यह तब होगा जब स्वयं के पास स्टॉक जमा हो। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो बाबा कहते हैं जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, और फिर बाप नहीं तो फिर वहां पाप ही पाप। तो बाबा ने ये सारी की सारी बातें, ये सारी मुरली हमें सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने रूहानी बाबा के पास जो एक सच्चा सच्चा सद्गुरु बनकर हमें ये सारी मुरली को धारण करा रहा है। हर बच्चा महसूस करे कि मेरा ये रूहानी बाबा मुझे पढ़ा रहा है। मैं सवेरे सवेरे अपने बाबा से पढ़ने के लिए बैठा हूँ। वो मुझे पढ़ाने आता है। ज्ञान की बातों से मुझ आत्मा में शक्ति भर रहा है। मैं बाबा के साथ मिलन मिलाकर अपनी स्मृति का स्विच ऑन रख रहा हूँ। ये स्मृति का स्विच हर पल ऑन रहता है जो मुझे व्यर्थ से, जो मुझे सभी तरह से बचा कर रखता है। ये स्मृति का स्विच मुझे ये बताता है कि मुझे अपने मूड को कभी भी ऑफ नहीं करना है। ये स्मृति का स्विच मेरी पहचान है कि मुझे रूहानियत में रहना है। मैं रूहानियत में रहकर सब बातों को, व्यर्थ को समाप्त कर रहा हूँ। सारा व्यर्थ एकदम समाप्त हो गया है। रूहानियत से, इस स्मृति के स्विच से मैं अवगुणों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। किसी के भी अवगुणों का वर्णन करने से वातावरण को अशुद्ध नहीं बना रहा हूँ, बल्कि शुद्ध कर रहा हूँ। अपने पास खुशी के स्टॉक को रखकर सबको दिल से व्यर्थ बातों को हटाने की सलाह दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, शुभ भावना भेज रहा हूँ, ताकि सबकी व्यर्थ बातें समाप्त हो और सबको बाप मिल जाए। मेरे सिर्फ मन और मंदिर में वो बाबा है। वो बाप है तो व्यर्थ नहीं, बाप। उसको याद करते हुए अपने आप को देख रहा हूँ। मैं माँ मुखवंशावली ब्राह्मण बन अपनी इस लगन में मगन हूँ। सर्व को रास्ता दिखा रहा हूँ। सर्व को ये सारी की सारी बातों को बता रहा हूँ कि कैसे आप सर्वव्यापी नहीं है। वो मेरे में और तेरे में नहीं है। मुझ में मैं आत्मा और शरीर है तो तीसरा और कोई नहीं। सुख और दुख देता या दाता नहीं है। वो सिर्फ मुझे ज्ञान देने वाला मेरा बाप, मेरा सद्गुरु, मेरा टीचर है। इन सभी बातों को याद रखकर अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।